So, welcome to Conversations. Thank you. Congratulations on the release of Detective Sherdil. Thank you. Thank you so much. What kind of response are you getting Very for your good so far. I think my family has seen it. They've quite liked it. Some friends saw it. They messaged. So far the response is very, very good. Very encouraging. Was it always supposed to be an OTT release? I don't know about that. We shot the film post-COVID actually. Hmm. Uh, then I think we've been trying to get the film out and find the right platform for it. So that is something the producers do. I mean, we have very little to contribute in that. एक बारी तो हम मतलब काम तो इसका मतलब ये कि जब आप फिल्म सिलेक्ट करते हो तो of course you have seen a lot of success on OTT and you're one of the pioneers of actors who made it big on OTT. You don't really see कि ये कौन से प्लेटफॉर्म के लिए थिएट्रिकल है या नहीं. हाँ, बहुत ज्यादा उसमें उलझ के मतलब नहीं है। मतलब आप क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती है। इट हैज टू बी प्रॉफिटेबल फॉर द प्रोड्यूसर, ये वो, तो वो सारी चीजों में आप उलझ के अपना खून जलाएंगे। तो मैं ये देखता हूँ कि कौन लोग हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। आई लाइक द पीपल दैट आई वर्क विद, अली अब्बास सर, हिमांशु, दे आर वंडरफुल प्रोड्यूसर्स टू वर्क विद. I like the director. I've known him for many years. This is his first film, and he's got such a wonderful cast. He's got to make it on a big scale, which is quite, quite nice. I really wish him well. तो उस लिहाज से, I mean, what I was seeking in the film, I got. और जब आप लोगों ने शूट की है फिल्म, जब जी. आप फ्लोर पे थे, तब दिलजीत दोसांझ wasn't as big as he is. Of course, he's always been very popular and very his work is well received. पर तब ये ग्लोबल फिनोमिनन नहीं थे. तो कैसा था लाइक उनके साथ काम करना? How is he on the sets? I mean, I beg to differ. I think Diljit was always quite popular. Yes, To right now me, he's at another level. right now, he's even more. I think because of the जो पिछले कुछ दिनों में जो उन्होंने टूर किए हैं, उससे और ज्यादा अवेयरनेस उनको लेकर आई है। और मुझे याद है जब हम हंगरी में भी शूट कर रहे थे एक लोकेशन में, तो सुबह मैं और बमन सर नीचे उतरे बिल्डिंग से कुछ कॉफी वॉफी लेने, तो कुछ इंडियन लोग जो वहाँ के बुडापेस्ट में रहते थे वो आए हुए थे। उन्हें पता चला हम आए हैं, तो वो हमसे मिले, फोटो वोटो खींची, फिर हम चले गए शूट करने। फिर हम सीधा शाम को आए, तब तक वो खड़े थे और भी इंडियन लोग आ गए थे। तो फिर हमें पता चला कि ये हमसे मिल चुके हैं, पर ये एक्चुअली शाम तक रुके हैं दिलजीत के लिए, उससे मिलना है। तो इट वाज क्वाइट एंडियरिंग एंड ऑल द बेस्ट टू हिम। और बहुत ना सिर्फ वो काबिल है, वो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत सिंपल है, डाउन टू अर्थ है, चुपचाप अपना साइड में बैठ के काम करते हैं, कोई ऐसा किसी के काम में दखल नहीं देते, कोई फजूल की बात नहीं। तो मुझे ऐसे लोग पसंद है बहुत, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। And how about the other cast? Because generally इतना ensemble cast आजकल जल्दी देखने को नहीं मिलता. There's Ratna Patak. I've seen the film, जी. reviewed it. There's Baman Irani as well. You are there. Diljit. और भी कई actors हैं. और and essentially the film is based in one mansion जहाँ पे कौन होता है एक एक्टर का. I don't want to reveal much, but and then everyone unfolds in that mansion only. तो इतना साथ में एक सिटकॉम के जैसा ही माहौल होता होगा, राइट? वहाँ पे सेट पे कैसा? बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था सेट पे भी, ऑफ सेट ऑल्सो। जितने भी दिन हम थे, अमूमन हम बाहर जाया करते थे शाम को खाने पीने। बमन सर के साथ भी हम बहुत, उनका बड़ा वैसा क्या कहते हैं, ओल्ड स्कूल मामला है कि अरे शाम को क्या कर रहे हो, चलो हम वहाँ खाने चलेंगे, सबको लेके चले। वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ खा के आते हैं, यहाँ ये फला जगह है, चाइनीज जगह है, यहाँ खा के आते हैं। तो shot in Hungary only most of the film. Yeah, the whole thing. We shot the whole thing in Budapest. अच्छा, मतलब even the indoor scenes जो mentioned. Even the indoor, yeah. Okay, nice. I think barring maybe दलजीत का एक आधा कुछ पैच वर्क
इंडिया आके किया होगा तो किया होगा, बट आई वुड से 90-95% पिक्चर वहीं शूट की है। Okay, now are you in touch with, because अब तो काफी टाइम हो गया शूट करके, are you in touch with जी, all the actors? एक ग्रुप हमारा बनाया हुआ है बुदापेस्ट का, क्योंकि WhatsApp? अमूमन व्हाट्सएप जैसा कि होता है हर प्रोजेक्ट में, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, कुछ समय तक लोग टच में रहते हैं। इस वाले ग्रुप में हम पिछले 2-3 साल से लगातार ऑन एंड ऑफ टच में रहे हैं। कौन कौन है उसमें? मैं, रत्ना मैम, बनीता, डायना, कश्मीरा, अर्जुन, तो हम लोग सब हैं उसमें, हम टच में रहते हैं ऑन एंड ऑफ। और जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई तो डिड यू प्ले अ डिटेक्टिव एंड ट्राई टू फाइंड आउट मोर, और यू जस्ट सेड यस? नहीं, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता उसमें, मैंने अपना रोल देखा, मुझे अच्छा लगा, मुझे डायरेक्टर लोग अच्छे लगे, मुझे कास्ट अच्छी लगी, मुझे बुडापेस्ट बहुत अच्छा लगा, जितना मैंने सोचा था। इनफैक्ट मुझे वहाँ 1 महीने में इतना मजा आया वहाँ रहकर कि मेरा मन किया मैं वहीं माइग्रेट कर जाऊं। इतना सुकून है उस शहर में, बहुत मजेदार जगह है। अभी तो शेंजन वीजा ही नहीं मिल रहा जल्दी, अपॉइंटमेंट ही नहीं आजकल मिल तो रही। हाँ, में वही है, शेंजन वीजा अपॉइंटमेंट्स। तो एनी वन टाइम दैट यू रिमेम्बर जो बहुत ही फन पार्ट था शूटिंग के टाइम, चैलेंजिंग या एनीथिंग? चैलेंजिंग तो उस तरीके से नहीं था, मेरा तो कोई इस तरीके का चैलेंजिंग सीक्वेंस मुझे नहीं लगा कि है। मजेदार, वी हैड फन टाइम शूटिंग जनरली स्पीकिंग। एक दिन जरूर बहुत मजेदार हुआ कि नसीर सर भी आए थे, आई थिंक 2-4 दिन के लिए, क्योंकि उनके पास वक्त था और रत्ना मैम शूट कर रही थी, तो ये जस्ट कम टू स्पेंड टाइम विद द वाइफ एंड देन दे हैड सम प्लान टू गो टू सम अदर सिटी फॉर अ कपल ऑफ डेज। तो जनरली सेट पे जो है शोर शराबा, चिल्लम चिल्ली, हंसी ठट्ठा चल ही रहा होता है। उस दिन, जिस दिन वो आए, वो शायद सेट पे आ गए मिलने, वो मॉनिटर पे बैठे थे और मैं देख रहा हूँ शांति है आज काफी सेट पे, क्या चल रहा है, काफी शांत है, लोग शोर नहीं मचा रहे। So, and it's not like he said anything, but just out of respect for the work that he's done, people were just quiet. Nasir is here, he's sitting, and I met him, and he's of course very very sweet, very wonderful. So yeah. और असली लाइफ में कभी आपको डिटेक्टिव, आई मीन आई नो यू डोंट प्ले अ डिटेक्टिव हियर, बट कोई डिटेक्टिव मोमेंट आया जहां आपको कुछ छानबीन करनी पड़ी लाइफ में? और मैं तो बहुत खराब डिटेक्टिव बनूंगा, मेरे सामने कोई कुछ गड़बड़ कर रहा होता है, मेरी नजर नहीं आता है। मेरी बीवी जो है वो फिर भी बहुत अच्छी डिटेक्टिव बनेगी, उसको दूर से नजर आ जाता है कि ये गड़बड़ है और ये सही है। मैं उस मामले में आई डोंट थिंक आई विल मेक अ गुड डिटेक्टिव, आई विल मेक अ गुड विक्टिम। Which I don't know, if I can't tell. I mean, I've seen the movie, but I won't say whether you are the victim or you are the suspect. But I mean, he was here a few months back, in fact, and I had gone to Abu Dhabi to see his concert, and you should have seen the kind of the जोश जो था लोगों में मुझे उसको देखने के लिए, which was, I have never seen that, at least in 8 years that I have been here and attended multiple concerts. It's a very proud moment for all of us, and one of us is doing so well, not just in India but across the world. I don't think उससे पहले ऐसा कोई भी हमारा सिंगर या आर्टिस्ट ऐसा रहा है जिसकी ग्लोबली इस लेवल पर, क्या कह सकते हैं, पहचान बनी हो। एक्टर्स की बनी है, अमिताभ बच्चन जी की बनी है, शाहरुख खान जी की बनी है, सबकी बनी है, तो आई डोंट थिंक किसी म्यूजिक आर्टिस्ट की इतनी बनी है, जो अपना म्यूजिक खुद बना रहा है और वो अपने बलबूते पर जो है वहां तक पहुंच पाया है। वो बहुत काबिले तारीफ है और बहुत मुश्किल है ये करना। ये सिर्फ ऐसा सोच लेना कि ये लकी है, ये बहुत फोड़ता होगी, बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत, बहुत समझदारी, बहुत टैलेंट लगता है इसमें, तब जाकर कोई इस मकाम तक पहुंचता है। तो उसका हम सबको गर्व करना चाहिए। और you know, acting wise also he's proven himself, no, with different movies that he's done, you know, he's so good, or whatever that he's done in the last Chamkila years. Yeah,
अमर सिंह चमकीला, तो he has really proved himself. और एक क्विकली वर्ड टू वर्ड एक गेम में खेलता हूँ सबके साथ, तो आई हैव टेकन आउट अ फ्यू वर्ड्स फॉर यू. आई विल से अ वर्ड एंड व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड फर्स्ट, जैसे ही आता है आपके दिमाग में, यू हैव टू से इट, डोंट थिंक मच, ओके? एंड दीस आर ऑल द वर्ड्स दैट आर वेरी क्लोज टू योर लाइफ. Okay, so we'll begin. Yeah. The word permanent. Roommates. Tripling. Baba. Shirdil. Detective. TBF. Friends. OTT, what comes to your mind? Experiment. Z5. Love. Diljit. Diljit. Sorry, I don't want to answer it in one word, but I'll tell you an anecdote that which I told Diljit also when my son was born. तो वो जो छोटा था, बिल्कुल ही 2-4 महीने का था, तो मैं उसको गोद में लेके स्पीकर पे अच्छे गाने में जाता था. मुझे लगता था इसके कानों में अच्छा संगीत पढ़ना चाहिए, क्लासिकल संगीत पढ़े, इंडियन क्लासिकल, भजन, और वेस्टर्न में भी लुई आर्मस्ट्रॉन्ग सुने, जैज सुने, फला सुने. बट ही नेवर रिएक्टेड टू दैट म्यूजिक. मैं ही ट्रिप कर रहा था, और आई थिंक वो 3-4 महीने का रहा होगा, और पहली बार इत्तेफाक से दिलजीत का एक गाना बजा. दैट इज द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम रिएक्ट टू अ सॉन्ग. ही वाज गिगलिंग. सो अरे यार, ये देखिए, ये है, ये असर है म्यूजिक का. एंड आई टोल्ड हिम आल्सो दैट म्यूजिक इज इट्स, आपको क्या कह सकते हैं, ऊपर वाले का हाथ है आपके सर पे. What was his reaction when you said this? He was very happy, of course, very happy. Okay. And finally, when I say Shirdil, what comes to your mind? Who comes to your mind? Diljit. Diljit only. All right. Thank you so much. This was fun, and you have this very clean, sorted image. So off screen also, and I think on screen also, and off screen also, you are exactly the same. And before you go, if you want to tell us a bit about where next we'll see you, so that will be great. There is, I think, there's one show I've done for Hotstar, which should come out hopefully this year, end of this year. Theater और नाटक के शोज मैं करता रहता हूँ. अभी भी जा रहा हूँ, जयपुर जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा. तो जब दुबई में बुलाएंगे आप लोग, तो दुबई भी आऊंगा. Dubai is a upcoming sort of, I don't want to say market, but an upcoming audience place for plays, क्योंकि यहाँ पे इंडिया जितना बड़ा सीन नहीं है, बट धीरे धीरे लास्ट ईयर I did one play, acted in one play actually. हमने मस्कट में बहुत बार हमने शोज किए हैं, दुबई में कम किए हैं. दुबई में 1-2 बार हमने शोज किए हैं. मैं मतलब करीब 20-25 साल से थिएटर कर रहा हूँ, तो इस दौरान I've traveled the world with plays, but we've done, maybe I've done 2 or 3 trips to Dubai for my plays, but Muscat many a times. I think एक कोई इंडिया से ही साहब है जो वहाँ रहते हैं, तो वो वहाँ अमूमन बुलाया करते थे हमको, तो वहाँ बहुत बार हमारा आना जाना हुआ. So I hope दुबई में दोबारा आना जाना हो. Sure, definitely, and would love to see you in the studios as well when you're here. और sure. theatrical कोई आ रही है आपकी नई फिल्म? अभी तो नहीं आ रही कोई. I hope आए. अभी तो फिलहाल कोई नहीं है. Nothing lined up. चलिए, till then you can bask in the glory of Detective Shirdil. Thank you so much for talking to us. Thank you.